नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज के खास कार्यक्रम की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। हालांकि आपको बता दें कि तेलंगाना में जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की है और इन राज्यों में सीएम कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी नए नामों से सभी को चौंका सकती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में आज नतीजे आ गए हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पहले से ही सरकार में थी, वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान को वह कांग्रेस से छीनने में सफल रही। 2018 में कांग्रेस ने हिंदी बेल्ट के इन तीनों राज्यों में जीत हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह नतीजे बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि चुनाव नतीजे जीतने के बाद बीजेपी बड़ा सरप्राइज दे सकती है। माना जा रहा है कि तीनों राज्यों में जनता को नए सीएम दिख सकते हैं। इस जीत से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। पार्टी कार्यकर्ताओं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें कि इस जीत को इस रूप में भी अहम माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राज्यों के इन चुनाव को राजनीतिक पंडितों ने सेमीफाइनल करार दिया है। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जमील खान, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड से। जमील, इस बार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के चुनाव जो हैं खासा उत्साहजनक रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है साफ तौर पर पासा पलटता देखा गया है। छत्तीसगढ़ में हालांकि बहुत ही कंफ्यूजन देखी जा रही थी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कौन जीत सकता है। हालांकि ये नेक टू नेक फाइट दिखी है इस बार। जमील, इस बार जो छत्तीसगढ़ का के जो नतीजे आए हैं काफी चौंकाने वाले नतीजे हैं और भाजपा के लिए काफी उत्साहजनक परिणाम आए हैं। इस तरह के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं, जो उनका थिंक टैंक है, उनके भी जहन में नहीं था कि इस तरह की सफलता उन्हें मिल सकती है। हालांकि आखिरी समय तक भाजपा की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही थी। लगभग चुनाव आ गए थे और किसी तरह की हलचल नहीं थी। इसी बीच केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ और उन्होंने एक कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। उन्होंने एक नई रणनीति बनाई। लोगों का कहना है कि इस जीत में अमित शाह की रणनीति को श्रेय दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल जमील, इसी बीच रमन सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने इस चुनाव की जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह को दिया है। उनका कहना है कि जो मोदी के कार्यों और गारंटी पर इस बार जनता ने भरोसा जताया है। जी, प्रधानमंत्री तो भाजपा का एक बड़ा चेहरा है ही और उनके ही नाम पर छत्तीसगढ़ में वोट भी मांगे गए। उन्होंने बहुत सारी सभाएं भी की, जनसभाएं भी की और एक शब्द अभी बहुत प्रचलन में आ रहा है, मोदी की गारंटी। संभवतः इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल पहली बार छत्तीसगढ़ में ही किया और इसके बाद ये गारंटी, मोदी की गारंटी इतना लोकप्रिय हुआ, इतना लोगों को टच कर गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, उनकी गारंटी जब मोदी जी लेते हैं तो जनता ने भरोसा किया है और उसी का चमत्कारिक परिणाम आज देखने को मिल रहा है। इस तरह के परिणाम की कल्पना ना तो कांग्रेस ने की थी, ना ही भाजपा ने की थी। ऐसा ही अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो छत्तीसगढ़ चौंकाने वाले नतीजे देते रहा है। 2018 में भी कांग्रेस जब 90 विधानसभा सीटों में से 68 विधानसभा जीतकर सामने आई थी, तब भी ऐसा ही हुआ था कि कोई भी एग्जिट पोल और किसी भी रणनीतिकारी के जहन में ये आंकड़ा आया ही नहीं था, जो कि इस बार देखने को मिल रहा है। इस बार बीजेपी की सबसे बड़ी बम्पर जीत है। चौथी बार राज्य निर्माण के बाद बीजेपी ने चौथी बार जीत हासिल की है। ये सबसे बड़ी जीत है। जी जमील, इसके बीच आपको रोकना चाहेंगे। अब आप दर्शकों को दिखा देते हैं दो अलग तस्वीरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कि जीत के बाद किस तरह से खुशी की लहर है कार्यकर्ताओं और लोगों में और जश्न जो है लगातार मनाते जा रहे हैं लोग और कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। एक तरफ मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा सकती है। सब जगह बीजेपी के झंडे लेकर फहराकर लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर कार्यकर्ता और महिला जो है सड़क पर उतरकर जश्न मना रहे हैं।
और सभी में इस बार खुशी की लहर देख सकते हैं, क्योंकि क्यों ना हो जश्न, बीजेपी जो है भारी बहुमत से इस बार दोनों राज्यों में जीत कर आई है। बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ में तो इस बार जो है ये शॉकिंग नतीजे आए हैं। बीजेपी की जीत जो है सभी के लिए शॉकिंग रही है, चाहे वो कार्यकर्ता रहे या फिर लोग रहे। हालांकि बीजेपी ने पहले दावे किए थे कि वो इस बार छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत रही है, लेकिन अब आप तस्वीरें देख सकते हैं, खासतौर पर ढोल नगाड़ों के साथ लोग जो है इस जश्न को मना रहे हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीर एक तरफ आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की तस्वीरें जहां पर लोग आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं और ये जश्न जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से ये तस्वीरें सीधे आपकी स्क्रीन पर, जहां पर लोग बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं और आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को गुलाल लगाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये जश्न जो है बीजेपी की भारी बहुमत से जीत पर ये जश्न मनाए लोग दिख रहे हैं। और बीजेपी जो है आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 164 सीट से इस बार जीत हासिल की है, और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी ने 54 सीट से इस बार छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की है। चलिए इसी के साथ लौटेंगे जमील खान के पास। जमील, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को अभी तस्वीरें दिखाई हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, किस तरह से खुशी का जो माहौल है दोनों राज्यों में है, हालांकि राजस्थान में भी वैसा ही माहौल मनाया जा रहा है। इस पूरे जो चुनाव की जीत का जो श्रेय है किसको जाना चाहिए जमील? इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा, और उसमें भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, ये त्रिमूर्ति को इसका श्रेय जाएगा। इन्होंने बहुत मेहनत की। छत्तीसगढ़ में तो किसी भी एंगल से आखिरी तक नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अधिकतम ये था कि एक संघर्ष के मुकाबले में आएगी, एक टक्कर देगी। यही इसी को उपलब्धि मान रहे थे उनके नेता कि अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में एक चुनौती देती है, एक कड़ा मुकाबला करती है, तो एक उपलब्धि होगी। दूर दूर तक किसी को भी ये एहसास नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी रणनीति लेकर आए और आज सफलता हासिल की है। जी जमील, हमारे साथ विजय चौबे साजा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विजय, क्या कुछ माहौल है साजा में, क्या वहां पर भी खुशी की लहर देखी जा रही है? मैं बता देना चाहता हूँ कि साजा में जिस प्रकार से रविंद्र चौबे जी की करारी शिकस्त हुई है और ईश्वर साहू जी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनकी जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं उनके समर्थक उत्साहित नजर आ रहे हैं। अपनी जीत के लिए, इस अभूतपूर्व जीत के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। काफी संख्या में उसके समर्थक जिला मुख्यालय में थे और आतिशबाजी और पटाखे जैसे ही उनकी चुनाव घोषित हुई, जय श्री राम के नारों के साथ उनकी जय जयकार, ईश्वर साहू जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आते। मतलब कुल मिलाकर काफी उत्साह इस समय कार्यकर्ताओं में देखी गई थी। जी विजय, साझा की अगर बात कर लें तो इस बार बीजेपी का जो जीत का फैक्टर था वो क्या रहा है? जी, यहाँ कुल मिलाकर यहाँ का एक जाति ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं काम करते नजर आई है। जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी ने एक साहू प्रत्याशी को मैदान में उतारा था, खास करके एक बीरनपुर में जो घटना हुई थी जहाँ पे उन्हीं के जो परिवार के जो थे पिता, उनको ईश्वर साहू जी को चुनाव में उतारा था और कहीं ना कहीं उस पूरे मुद्दे को पूरे प्रदेश में ले जाने का प्रयास किया। उनके साथ जो एक पिछड़ों की या पिछड़ी जाति का, खास करके साहू मतदाताओं का जो ध्रुवीकरण का प्रयास जो किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कहीं ना कहीं उसमें सफल हुए ऐसा मुझे लगता है। जी विजय, साझा में आपने जैसे कि बताया कि बीजेपी प्रत्याशी में खुशी की लहर देखी गई है। कार्यकर्ता की बात करें या लोगों की बात करें, सभी जो है खुशी में झूम रहे हैं, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो। साझा में अगर बात की जाए तो वोट प्रतिशत किसका ज्यादा रहा? महिलाओं का योगदान इस बार ज्यादा देखने को मिला है वैसे तो सभी राज्यों में, तो साझा में क्या कुछ माहौल रही है? साझा में इस समय कुल मिला के लगभग 70-72% मतदान हुआ था। उसमें सर्वाधिक मतदान महिलाओं का भी था, पुरुषों की भागीदारी थी। कहीं ना कहीं जो फॉर्म भरवाए गए थे महिलाओं को, जो 12,000 देने की बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए थे, और
कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने जो घोषणा पत्र में कहीं थोड़ा सा महिलाओं की घोषणा के लिए लेट किए, जिसका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खामियाजा कांग्रेस को हुआ है। और वही कार्यकर्ताओं की माने तो कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी भी कांग्रेस की देखी गई, जिसमें कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा के चलते एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में जो माहौल तैयार हो, कहीं ना कहीं उस चीज को भी एक बड़ा फैक्टर कार्यकर्ता गुपचुप तरीके से कहते नजर आ रहे हैं। जी विजय, बहुत धन्यवाद आपका हमें और हमारे दर्शकों को अपडेट देने के लिए। फिर से लौटे जमील खान के पास। जमील, जैसा कि विजय चौबे ने बताया, साजा में भी खुशी की लहर है और साजा में भी बीजेपी को भारी बहुमत से वोट मिली है। साजा सीट में भी बीजेपी की जीत ही हुई है। अब जमील, क्या लगता है आपको कि जो इस बार घोटाला मामला आया था, घोटाले का जो भूपेश बघेल पर बड़ा आरोप लगाया गया था, क्या इस वजह से भी छत्तीसगढ़ में इस बार जीत हासिल हुई है बीजेपी को? जी, कुछ घोटाले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में लेकर गए कि इस तरह के भूपेश बघेल सरकार ने घोटाला किया है, हालांकि वो उसकी प्रारंभिक जांच के ही परिणाम थे, ना ही किसी तरह से वो घोटाले सिद्ध हुए थे, ना ही उनको यहीं पर कांग्रेस जो है मात खाती नजर आती है। उन्होंने उसको बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। जब भारतीय जनता पार्टी घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर जनता के ओर गई तो कांग्रेस ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उनको भरोसा था कि जनता उनकी बात नहीं मानेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रचार की रणनीति इस तरह से रखी, इस तरह से इतनी मेहनत के साथ उन्होंने किया कि जनता में ये मैसेज चला गया कि भूपेश सरकार भ्रष्ट है और इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण बने हैं। इसमें महिलाओं का जो मतदान परसेंट अधिक हुआ है, छत्तीसगढ़ एक महिला प्रधान राज्य भी है, और महिलाओं का जो 12,000 रुपए प्रति वर्ष वाला जो मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको अखबारों में छपवा के शाम को भरवाना चालू किया। इससे पूरे प्रदेश में ये मैसेज चला गया कि हर महिला को, हर विवाहित महिला को हर महीने 1,000 रुपए मिलेगा। यह एक बड़ी बात थी। इसके जवाब में कांग्रेस ने जब 15,000 की घोषणा की, लेकिन वो कहीं पहुंचा नहीं। कांग्रेस सिर्फ ये मान के रही कि हमने 15,000 की घोषणा करके भाजपा के उस मुद्दे को खत्म कर दिया है। वो मुद्दा कहीं ना कहीं सुलगता रहा और कांग्रेस के लिए एक खतरनाक साबित हुआ। जी जमील, आपको रोकेंगे कुछ समय के लिए। यहाँ पर हम लौटेंगे रायपुर सागर बत्रा के पास, जो हमारे संवाददाता रायपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सागर, क्या कुछ रायपुर में माहौल और वातावरण है बीजेपी की जीत के बाद? जी मैडम, आपको बता दूं, रायपुर जिले की जो 7 विधानसभा सीट है वो 7 के साथ भाजपा की झोली में लग रही है। इसका एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य कारण है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रायपुर आए हुए थे, उन्होंने एक बड़ी सभा की थी। वो सभा में एक उन्होंने नारा दिया था, अब नहीं साहब बदल के रही हो। भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा के नेताओं का कहना था कि रायपुर को गड्ढापुर और चाकूपुर बना दिया है कांग्रेसियों ने। तो उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था, अब नहीं साहब बदल के रहे हो। तो इसी कारण से लगभग इसी कारण से बताया जा रहा है कि रायपुर विधानसभा की जो 7 की 7 सीटें हैं वो भाजपा की झोली में जाग रही है। जी सागर, जैसा कि आपने बताया, रायपुर में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। रायपुर में जो है क्या फैक्टर रहा है इस बार? लोगों से आपने बात की है, लोगों को क्या कहना है? बीजेपी को इस बार भारी बहुमत से जिताया है लोगों ने, क्या फैक्टर इस बार बीजेपी का बड़ा रहा है रायपुर में, जो इस बार जो 7 सीटों पर बीजेपी जीत कर आई है? मैडम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माताहारी योजना जो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में दी थी कि महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए मिलेगा, और वहीं कांग्रेस ने भी गृह लक्ष्मी योजना की लेकर बात कही थी कि 15,000 रुपए प्रति सालाना महिलाओं को देंगे। उसको लेकर महिलाएं काफी उत्साहित थी और बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया महिलाओं ने। तो उसको लेकर बताते हैं कि ज्यादा वोटिंग हुई और भाजपा को इसका फायदा मिला। जी सागर, बहुत धन्यवाद आपका हमें हमारे दर्शकों को अपडेट देने के लिए। फिर से लौटेंगे जमील के पास। जमील, जैसा कि रायपुर में भी 7 सीटों पर बीजेपी की जीत की खुशी मनाई जा रही है, बीजेपी की जीत हर तरफ दिखाई दे रही है, छत्तीसगढ़ की बात करें या बाकी 2 राज्यों की बात करें, लेकिन इस बार जो था मुकाबला सेंट्रल, केंद्र वर्सेस भूपेश बघेल या केंद्र वर्सेस राज्य, हर राज्य में देखा गया था। क्या ये बड़ा फैक्टर रहा है इस बार? बिना सीएम फेस के रिवील किए बिना केंद्र जो है वो प्रचार प्रसार करने उतरी थी। ये क्या रणनीति थी कि मोदी के चेहरे पर ही इस बार चुनाव लड़ा जाए? बिल्कुल, ये एक बड़ी सोची समझी रणनीति थी कि मोदी का चेहरा एक सर्व स्वीकार्य चेहरा है।
जनता में लोकप्रिय है। वो अपनी बात इस तरह से जनता के सामने स्पष्ट शब्दों में रखते हैं कि जनता उनकी बात पे भरोसा करने लगती है। हालांकि कई बार ऐसा होता है उनकी कही हुई बातें पूरी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी जब भी सामने आते हैं, अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं एक बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री हैं। वो मंच पर इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं कि जनता, जो असहमत व्यक्ति भी होता है, उनसे सहमत हो जाता है। और इसका लाभ ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शुरू से अभी तक मिलते आ रहा है। प्रधानमंत्री अपनी बातों को इस तरह से रखते हैं कि जनता उन्हें समझती है। इस तरह के शब्दों में, साधारण शब्दों में रखते हैं कि आम जनता के जहन में, आम जनता की समझ में वो बात आ जाती है। और उन बातों का बहुत फायदा भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिलता रहा है। यही फैक्टर जो है छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। और इस जीत का जश्न पूरे रायपुर शहर में की बात करें तो धमाकों से, आतिशबाजियों से पूरा सराबोर है। भाजपाइयों को, जिनको इस जीत की उम्मीद ही नहीं थी, वो खुशियां मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। उनके लिए उनका कहना है कि यह एक दिवाली है, दूसरी दिवाली है हमारे लिए। जी बिल्कुल जमील, दिवाली का माहौल तो जैसे पूरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हर तरफ देखा जा रहा है। इसी के साथ हम चलते हैं सरायपल्ली, जहां से हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, इस बार सरायपल्ली में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ वातावरण वहां का है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरायपाली विधानसभा से पहली बार जो है भाजपा ने, कांग्रेस पार्टी ने एक महिला प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया था, जो कि एक शिक्षिका थी। और टिकट फाइनल होने के बाद उन्होंने शिक्षिका पद से अपना इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा था और एक भारी मतों के अंतर से उन्होंने भाजपा के जो महिला प्रत्याशी डॉक्टर सरला कुसरिया, उसको मात दिए, शिकस्त दी है। और काफी जीत का अंतर उनको देखने को मिला है। लगभग 42,000 वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की है। और एक छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार सरायपाली को एक महिला विधायक प्रत्याशी के रूप में मिला है। तो वहीं आपसे बसना की बात करें तो बसना से डॉक्टर संपत अग्रवाल, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा से बगावत की थी, लेकिन बाद में घर वापसी की थी। उसके बाद भाजपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने भी एक प्रचंड बहुमत मतों से जो है निकटतम प्रतिद्वंदी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजघराने से ताल्लुक रखने वाले राजा देवेंद्र बहादुर सिंह को मात दी है और लगभग 37,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। इसी तरह हम बात करें खल्लारी विधानसभा से, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं द्वारकाधीश यादव, उन्होंने वर्तमान में फिर एक बार अपनी जीत बरकरार रखी है और भाजपा प्रत्याशी अलका चंद्राकर को 37,000 के अंतर से पराजित करके पुनः एक बार विधायक सीट पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया है। और रही बात महासमुंद की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह कि महासमुंद की कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थी डॉक्टर रश्मि चंद्राकर, जो कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं भाजपा ने अपना एक नया प्रत्याशी योगेश्वर राजू सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले महासमुंद जिले के 4 सीटों में से, जहां डॉक्टर रश्मि चंद्राकर जिलाध्यक्ष थी और इस बार वो भाजपा कांग्रेस से अपनी प्रत्याशी थी, उनको भाजपा के योगेश्वर राजू सिन्हा ने 16,000 मतों के अंतर से पराजित किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार जो है सरायपल्ली में किस श्रेणी के वोटर्स का योगदान ज्यादा रहा है, महिला, युवा या फिर कौन सी श्रेणी रही है जिन्होंने योगदान दिया है इस बार वोटिंग में? सरायपल्ली की अगर बात करें तो संदीप, देखिए, किसी एक समीकरण ये बोला जाए कि किसी एक गुट या एक समुदाय का नहीं बोल सकते, क्योंकि जो पूर्व में यहाँ के विधायक थे डॉक्टर किस्मत लाल नंद, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, उन्होंने टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस पार्टी से बगावत की थी और कहीं न कहीं वो जोगी जनता कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, जिसका नुकसान जो है माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी को होगा। लेकिन एक साफ छवि और कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक किस्मत लाल नंद के कार्यकाल में जो कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता उनसे नाराज चल रहे थे, लेकिन जब चातुरी नंद को प्रत्याशी बनाया गया तो कहीं न कहीं पूरे जोश और खरोश से कार्यकर्ता पदाधिकारी चुनाव में लगे हुए थे। और एक शिक्षिका और पढ़ी लिखी और अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने का फायदा जो है चातुरी नंद को मिला है और इस बार उन्होंने प्रचंड मतों से जीत हासिल की है। जी संदीप, बहुत धन्यवाद आपका हमें और हमारे दर्शकों को सरायपाली से ये अपडेट देने के लिए। जिस तरह से संदीप का कहना है कि सरायपाली में भी बीजेपी की जीत की लहर देखी जा रही है। फिर लौटेंगे जमील खान के पास। जमील, सरायपाली से भी हमने अपडेट ली है कि वहां पर भी बीजेपी की जीत की लहर है। सभी में कार्यकर्ताओं की बात करें या लोगों की बात करें, सभी में बीजेपी की जीत की खुशी खासा देखने को मिल रही है। जमील, अगर बात करें कि इस बार जो प्रचार प्रसार हुए हैं बिना सीएम फेस के हुए, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी बिना सीएम फेस रिवील किए इस बार चुनाव हुए। क्या कुछ मुद्दा रहा कि इस बार बीजेपी ने सीएम फेस रिवील नहीं किया है और इसका क्या बड़ा फैक्टर माना जा सकता है? जमील, भाजपा की कमजोरी थी
की बात करें, फेस देना उनके लिए एक जो है कमजोर रणनीति होती। अगर यहाँ पर 3 बार के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं डॉक्टर रमन सिंह का फेस, उसके बाद अभी जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बदला, उन्होंने विपक्ष का नेता बदला भारतीय जनता पार्टी ने, तो इस तरह से आपस में जो इनके मतभेद थे वो सड़कों तक आ चुके थे। ऐसे समय में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी फेस को देखते सारे लोग मत नहीं हो पाते, तो ये उनकी रणनीति का हिस्सा था, जो कि उनके लिए लाभदायक भी साबित हुआ है। और यही एक बड़ा कारण है कि उन्होंने फेस नहीं दिया कम से कम छत्तीसगढ़ के लिए। हालांकि उन्होंने जो है पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ना उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। जी जमील, अगर बात करें रमन सिंह की, तो वह भी अपने क्षेत्र राजनांदगांव से भारी बहुमत से जीत कर आए हैं। अरुण साव अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष है, जो वो भी भारी बहुमत से अपने क्षेत्र से जीत कर आए हैं। क्या लगता है आपको, रमन सिंह के साथ कौन हो सकता है सीएम इस बार छत्तीसगढ़ में? निसंदेह चर्चाएं हैं जो, तो छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा चेहरा है रमन सिंह, और कयास लगाए जा रहे हैं वो अभी दिल्ली में उनकी मुलाकात उत्तरी नेताओं से हो रही है। और छत्तीसगढ़ के लिए एक सर्व स्वीकार चेहरा डॉक्टर साहब 3 बार जो है संतोष प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। प्रदेश के मुखिया की भूमिका इस तरह से निभा चुके, ऐसा कहा जाता है। उनका चेहरा भाजपा में तो स्वीकार है ही, उनका चेहरा कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी, जो कि विपक्ष में अब आएगी, 15 साल विपक्ष में थी, वहां भी स्वीकार था। तो ऐसा माना जा रहा है कि यही एक चेहरा है जो कि सीएम की दौड़ में सबसे आगे रहेगा। और अंततः अगर कोई बड़ा उलटफेर सामने नहीं आया, जैसा ही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता तो तीनों प्रदेशों में नया चेहरा देने पर सोच रहा है, अगर उस रणनीति को छोड़ तो या उस रणनीति से आगे की बात हो, तो डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा ही छत्तीसगढ़ में सीएम बनने के लिए सामने आ रहा है। जी बिल्कुल जमील, जैसा कि आपने कहा, और हम भी रमन सिंह को जो है काफी सक्रिय होता देख रहे हैं। जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, रमन सिंह भी काफी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। अगर बात कर लें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री ने अपने प्रचार प्रसार में खासा जिक्र किया था कि हम बीजेपी ने ही बनाया था और बीजेपी ही जीतेगी। इसका क्या कुछ मायने रहा है जमील? हाँ, ये बात छत्तीसगढ़ में सभी लोगों के सामने है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी, और उनको ही इसका श्रेय दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के निर्माण का सारा श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जाता है। तो भाजपा ये गर्व से कहती है कि हमने छत्तीसगढ़ को बनाया है, और उसके आगे सत्ता पाने के लिए रणनीति के तहत कहती है हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे। तो ये उनके जिससे जनता में एक अच्छा मैसेज जाता है। जी, तेलंगाना में अगर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार को झटका मिला है, लेकिन अगर बात करें तो पिछली बार के मुकाबले इस बार बीजेपी को ज्यादा सीटें हासिल हुई है। क्या ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इसके नतीजे इस बार तेलंगाना में देखने मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, और जब से तेलंगाना का निर्माण हुआ है तब से तेलंगाना ने सिर्फ केसीआर का चेहरा देखा है। तो जनता बदलना भी चाहती है, एक बार देखना चाहती है। ये पहले तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाएगी, यह एक जनता की चॉइस का एक बदलने का मामला है। और इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने जनता को इस ओर प्रोत्साहित किया कि एक बार बदल के देखा जाए। इसी तरह से हम छत्तीसगढ़ की बात करें, भारतीय जनता पार्टी होने के लिए कुछ भी नहीं था, महज 15 सीटें, तो उससे वो कल्पना से परे था। जी, बीजेपी की अगर बात करें इस बार जो है यहाँ पर जो है कोई फैक्टर काम नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान में बात करें, आश्चर्यजनक जीत जो है बीजेपी ने इस बार हासिल की है। इस बार जो बीजेपी की जीत है, इसका क्या कुछ प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनाव पर देखने को मिल सकता है जमील? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर देगा, क्योंकि जब उनके विधायक, उनकी सरकार के मंत्री हैं, उनकी योजनाएं जनता तक जो वायदे की हैं वो जाएंगे, तो निश्चित जो है लोकसभा चुनावों में उनको मिलेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की महज 11 सीट है, इसमें से 10 पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो उनको बहुत कोई मिलने वाला है नहीं। हाँ, ये उनकी उपलब्धि
अपनी जो है उसको बनाए रखें। और जमील, बहुत धन्यवाद आपका हमें और हमारे दर्शकों को सारी अपडेट देने के लिए। अब आपको आपकी स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा दें, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्यों से किस तरह से बीजेपी की जीत का माहौल और खुशी की लहर देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आपको स्क्रीन पे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश से, जहां पर कार्यकर्ता जो है लगातार खुशी का जश्न मनाते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो वहां पर कार्यकर्ता जो है सड़क पर उतरकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता के साथ साथ सभी जनता जनार्दन जो है वो भी इस बार सड़क पर उतर आई है और बीजेपी की इस बहुमत जीत की खुशी जो है मना रही है। बात कर ले मध्य प्रदेश की तो लोग वहां पर बीजेपी का झंडा लहराते दिखाई दे रहे हैं, लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाचते दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोग आतिशबाजी के साथ इस जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बीजेपी के जीत का जश्न का माहौल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, खुशी की लहर, लोग और कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर नाचते नजर आ रहे हैं और इस बीजेपी की आशाजनक जीत पर खुशी मनाते हुए नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।